आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स। जितने भी पिछले साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो इस सेशन में पढ़ने वाले हैं, बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम ऑन एजुकेशन। दिस इज योर अंजना मैम और आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स। जितने भी पिछले साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से स्टार्ट करेंगे हम जनवरी 2025 तक और लास्ट में हम दिसंबर 2025 तक के जितने भी करंट अफेयर्स थे वो इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो अब सेशन को लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द रीओन्ड राइटर। राइटर का नाम दे रखा है वापसी सिंधवा, ठीक है। अभी वो पास अवे, मतलब अब वो इस दुनिया में नहीं रही हैं। तो वो किस लिए फेमस थी? नोन फॉर द विच नेम बेस्ड ऑन हर लिटरेरी वर्क। तो ये किस लिए फेमस थी? इन्होंने अपनी बुक्स लिख रखी हैं। अब बुक्स का नाम पूछा गया है कि इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट या सबसे फेमस बुक कौन सी थी, तो आंसर देखते हैं। तो आइसमैन कैंडी, आइसमैन कैंडी है, ये इनकी सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क थी। नेक्स्ट, द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस PSC was awarded, इसको अवार्ड मिला है किस लिए? ग्रेट प्लेस टू वर्क, कि इन्होंने ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रखा है, इसको अवार्ड मिल गया है। मतलब जो वर्किंग स्पेस है इसका बिल्कुल लाजवाब है। फॉर द पीरियड फ्रॉम जनवरी 25 टू 2026, तो हम देखते हैं जो सेल है, सेल का मतलब है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन्होंने इतना अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रखा है कि इनको अवार्ड मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 2025 एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम, एनिमल को एक्सचेंज किया गया है, मतलब बार्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, अब मैं बोलती हूँ कि मुझे किसी चीज की नीड थी, मुझे पेन की नीड थी, ठीक है। आपके पास पेन है और मेरे पास एक एक्स्ट्रा नोटबुक है और आपको नोटबुक की रिक्वायरमेंट है, तो मैं अपनी नोटबुक आपको दे दूंगी जो मेरे पास एक्स्ट्रा है और आप मुझे पेन दे दो। मतलब ये क्या है, हमने गुड्स एक्सचेंज की है। तो ऐसे ही बार्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है और मध्य प्रदेश ने अपने 14 टाइगर और टाइग्रेस को एक्सचेंज किया है। तो इसमें पूछा गया है What is the specific numerical distribution of these tiger to राजस्थान? के राजस्थान को कितने टाइगर्स दिए गए हैं? ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। तो जो राजस्थान है उसको 4 दिए गए हैं, ओडिशा को 2 दिए गए हैं एंड जो छत्तीसगढ़ है उसको 8 टाइगर और टाइग्रेसेस दिए गए हैं। ओके, तो आंसर देख लेते हैं। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द जनवरी 2025 रिपोर्ट, which country accounts the approximately 58% of global नोवो वायरस? अब जो नोवो वायरस है किसी की भी बॉडी में जाता है और अफेक्ट करता है उसके स्टमक को, ठीक है। मतलब जो डाइजेशन प्रॉब्लम है उसमें प्रॉब्लम आएंगी, तो क्या होंगी? वॉमिटिंग हो सकता है या गैस्ट्रिक इश्यूज हो सकते हैं। तो कौन सी कंट्री है? दैट इज यूएसए। यूएसए में सबसे ज्यादा चीजें, मतलब जो नोवो वायरस है उसका स्प्रेड, उसके केसेस बहुत ज्यादा मिले हैं। इसका रीजन क्या हो सकता है स्प्रेड होने का? क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज है, एक पर्सन टू दूसरे पर्सन को ये फैलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the SII मंत्र that was discussed in 2025 current affairs? तो इसके बारे में क्या बोला गया है कि ये क्या थी? तो जो SSI है, SSI मंत्र, ये मैं बोल देती हूँ, ये क्या कौन यूज करते हैं? डॉक्टर्स यूज करते हैं। कब? ड्यूरिंग देयर सर्जरी, सर्जिकल टाइम पीरियड में, ठीक है। सर्जिकल टाइम में इसका यूज होता है। तो ये क्या है? ऑप्शन देखते हैं। क्या है? फर्स्ट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, नहीं ये तो नहीं है। देन AI बेस्ड ग्राउंड वाटर मैपिंग टूल, कि हम मैपिंग कर रहे हैं, नो।
न्यू सर्विलियंस ड्रोन की ड्रोन उड़ा रहे हैं, नहीं ये भी नहीं है, तो ये क्या है, मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टेच्यू ऑफ फॉर्मर पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब आपको पता होगा जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो इसीलिए इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। इज सेट टू बी इंस्टॉल्ड इन विच सिटी, तो आंसर ऑप्शन दे रखे हैं। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने क्यों बोला है, क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड था, इन्होंने अपने टाइम पीरियड में बहुत अच्छे अच्छे काम किए, जस्ट लाइक आप देख रहे हो जो आपके फादर वाली जनरेशन थी, ठीक है, वो इतनी ज्यादा मॉडर्नाइज नहीं थी, वो आराम से लाइक एग्रीकल्चर वाला सेक्टर था, और हम बोल रहे हैं कि कोई भी डेवलपमेंट नहीं थी, ठीक है, क्या थी, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। तो इन्होंने रिफॉर्म्स लेकर आए, और रिफॉर्म्स में क्या हुआ कि डेवलपमेंट इतनी आ गई कि अब आपने देखा होगा कि हमारे पास क्या है, स्मार्ट गैजेट्स हैं। आपके पेरेंट्स ने कभी सोचा था कि हम वीडियो कॉलिंग भी कर लेंगे? नहीं, वो तो बस हंसते खेलते अपना टाइम निकाल रहे थे, मतलब अपने काम कर रहे थे। बट अब क्या है, इतनी सारी डेवलपमेंट आ गई, क्यों आई, क्योंकि इन्होंने एक डिसीजन लिया, कब, 1991 में, और ये था एलपीजी रिफॉर्म्स। एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, कि हम चीजों को लिबरल कर रहे हैं, ठीक है। पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी रिफॉर्म्स मतलब कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, तो ऐसे इन्होंने डिसीजन लिए जिससे कि जो हमारी फिजिकल हेल्थ है, मतलब जो हमारी इकोनॉमी है, वो बूस्ट करने लग गई, यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। तो आंसर इज हैदराबाद। ओके, पहले ये आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, उसके बाद ये फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, देन हम देखेंगे देन इन्होंने कैसे सर्व किया है एज अ पीएम, प्राइम मिनिस्टर। ओके, आंसर इज हैदराबाद। नेक्स्ट है, यही क्वेश्चन आ गया है ना, मैं बोल रही थी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और चलो देखते हैं, बिफोर सर्विंग एज द पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह हेल्ड द सेवरल सिग्निफिकेंट पोजीशन। अब इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, और इनको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन भी मिली है। विच पीरियड डिड ही सर्व एज द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो पहले ये क्या थे, गवर्नर, ठीक है, कहाँ के, आरबीआई। देन उसके बाद ये क्या बने, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, उसके बाद ये क्या बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर कब बने थे, 2004 से 2014 के टाइम पीरियड में इन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर सर्व किया है, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं, तो आंसर इज 1982 टू 1985, ये क्या रहे हैं, आरबीआई के गवर्नर। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द एआरडी रिपोर्ट विच सीएम इज रैंक्ड एट द वेल्दीएस्ट इन इंडिया, मतलब कि पैसा है ना, पैसा पैसा किसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, तो ये रिपोर्ट दी है, एंड रैंक्ड एज द पुअर, कि कौन सीएम ऐसा है जो सबसे गरीब है। तो हम बात करते हैं, रिचेस्ट कौन है, चंद्रबाबू नायडू, और पुअरेस्ट कौन है, ममता बनर्जी। और ये कहां की पार्टी के हैं, ये हैं तेलुगु देशम पार्टी, और ये कहां की है, टीएमसी, ठीक है, वेस्ट बंगाल की ये सीएम है। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ नेचुरल डिजास्टर in which region as a severe natural calamity in a massive landform,
कि एक नेचुरल डिजास्टर आया है और डिजास्टर में भी क्या आई है, लैंडस्लाइड आई है। तो सीवियर नेचुरल कैलेमिटी किस रीजन को बोला गया है? तो ऑप्शन इज वायनाड केरला, मंडी हिमाचल प्रदेश, अब मंडी में भी आई थी, ठीक है, जोशीमठ उत्तराखंड एंड दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। इनमें भी आई थी। ऑप्शन आपको ऐसे दे रखे हैं कि आपको लगेगा सारे ही ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि न्यूज में रहते हैं, बट इसमें क्या बोला गया है, विच रीजन एज अ सीवियर नेचुरल कैलेमिटी? तो आंसर इज वायनाड केरला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑफिशियल थीम डिक्लेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है तो इसके हेड मतलब मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। फॉर द ईयर 2025 तो देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है कि अब तो हम दंगे कर देंगे, रिफॉर्म्स हम कैसे लेके आएंगे, हम अपने डिफेंस सिस्टम को इतना ज्यादा बूस्ट कर लेंगे। हम थीम क्या लेके आए हैं? ईयर ऑफ रिफॉर्म्स की। अब तो तगड़ा कमाल करते हैं, ठीक है, जो हमारी नेवी है या फिर एयर फोर्सेस है या मिलिट्री है, ये कमाल कर देंगे। ये क्या है? ईयर ऑफ रिफॉर्म्स है 2025। अब आपने देखा होगा 2025 में और क्या इंपॉर्टेंट हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर एंड ऑपरेशन महादेव। ओके, तो आंसर इज ईयर ऑफ रिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अर्ली 2025 which nation officially abolish the death penalty at its legal system? इन्होंने बोला कि हम अपने लीगल सिस्टम में इनकी जो जुडिशरी है, मतलब जो न्यायपालिका है, अब वो क्या बोलेगी कि हम किसी को भी डेथ नहीं देंगे। डेथ पे क्या मार दिया? क्रॉस मार दिया कि डेथ पेनल्टीज नहीं होंगी, ठीक है। हम उसको कोई सीवियर पनिशमेंट दे सकते हैं, जैसे कि हमने उसको पूरी उम्र मतलब लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट दे दिया, ठीक है, या 20 साल की सजा दे दी, या सजा के साथ साथ पैसा कि आप इतने लाख रुपए भरो, इतने हजार रुपए भरो। तो ऐसी कुछ हम पेनल्टीज देंगे, किसी को फांसी नहीं देंगे, डेथ पेनल्टी नहीं होगी। तो ऐसी कंट्री कौन है? जिम्बाब्वे, ठीक है। जिम्बाब्वे ने बोला है कि हम किसी को भी डेथ पेनल्टी नहीं देने वाले। नेक्स्ट है, which state has become the first in India to initiate an ecosystem evaluation for the green GDP? अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो फैक्टर रखा गया है ग्रीन जीडीपी का रखा गया है। ग्रीन जीडीपी का मतलब कि जो हम जो डेवलपमेंट करेंगे वो इन्वायरमेंट को देख के करेंगे, मतलब इको फ्रेंडली चीजों को आगे रखेंगे, ठीक है। देन आंसर इज छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ है उसने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ऑपरेशन बुलेट राजा है ना, ऑपरेशन बुलेट राजा कैंपेन स्टार्ट की गई है और दिल्ली पुलिस ने ये स्टार्ट की गई है। और किसको टारगेट करने के लिए? ऑप्शन है, इनलीगल आर्म ट्रैफिकिंग की, कोई भी हथियार लेता है उसको क्या करेंगे? पकड़ लेंगे। उसके लिए क्या है? ऑपरेशन बुलेट राजा। सेकंड है स्टंट बाइकर्स एंड द ड्रंकन ड्राइवर्स। नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक फ्यूगिटिव्स इन द एनसीआर। इकोनॉमिक फ्यूगिटिव का मतलब है किसी ने लोन लिया और वो बिना दिए भाग गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गैंगस्टर इन्वॉल्व इन द एक्सटॉर्शन। अब कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो क्या करता है कि पैसा वसूली करता है, मतलब अपना गुंडागर्दी दिखा रहा है। तो दिल्ली पुलिस फॉर्म में आएगी। हम क्या निकाल रहे हैं? ऑपरेशन बुलेट राजा। तो ये किसके लिए है? स्टंट बाइकर्स के लिए है, जो टेढ़ी मेढ़ी बाइक्स चलाते हैं ना, या ड्रंक एंड ड्राइव का केस जिन पे लगता है, तो उनके लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। ओके, नेक्स्ट इज विच पेयर ऑफ एथलीट was honored with the मेजर ध्यानचंद अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड 2024, ठीक है। ये अब इंपॉर्टेंट है। फॉर देयर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इन द शूटिंग एंड हॉकी, कि इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो देखते हैं, आंसर इज शूटिंग के लिए कौन है? मनु भास्कर। एंड हॉकी के लिए हरमनप्रीत सिंह। नेक्स्ट देखते हैं,
इन द 2024 अर्जुना अवार्ड्स। अब देखो जो अवार्ड्स है ना वो इम्पॉर्टेंट होते हैं एंड इसी से ही क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो देखते हैं, टू इंडिविजुअल रिसीव द लॉन्ग टाइम अवार्ड। लॉन्ग टाइम अवार्ड का मतलब है कि उन्होंने अपने टाइम पीरियड में बहुत ही अच्छी चीजें की हैं, मतलब स्पोर्ट्स में उन्होंने बहुत धमाका मचा दिया, मतलब वो डिसिप्लिन भी रहे हैं और वो कंसिस्टेंट थे। तो सुचा सिंह एंड द मुरलीकांत राजाराम पेटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू नेशन, मतलब दो कंट्रीज हैं, रिसेंटली ऑफिशियली ज्वाइंट द शेंगेन एरिया ऑफ द यूरोपियन यूनियन फॉर द इजी क्रॉस बॉर्डर ट्रेवल। कि अब क्या करेंगे, इन्होंने बोला कि हमें घूम के जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम एक दूसरे के बॉर्डर्स में क्रॉस बॉर्डर ट्रेवल कर सकते हैं। अब आपको जैसे हमने किसके साथ कर रखा है, इंडिया नेपाल की है, कि हम नेपाल की टेरिटरी में चले जाते हैं और वो भी हमारे यहाँ कमाने के लिए, जॉब्स के लिए, पढ़ने के लिए आ जाते हैं। तो इन्होंने भी ऐसा ही एग्रीमेंट किया है। तो आंसर इज रोमानिया एंड बुल्गारिया, और ये कहाँ के हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं। ठीक है, इन्होंने बोला कि फ्री एक्सेस है, आप आओ। नेक्स्ट इज द 69 डिवीजन ऑफ द इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे की 69th डिवीजन को एस्टेब्लिश किया गया है किस लोकेशन पर? तो आंसर देखते हैं, जम्मू। जम्मू में रिसेंटली ये स्टेप लिया गया है। द शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, कि शुगर केन की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना है, और जो हम देखते हैं शुगर केन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होती है, साउथ इंडिया में। हैज डेवलप अ न्यू, इन्होंने क्या डेवलप किया, अ न्यू शुगर केन जूस पाउडर, मतलब पाउडर फॉर्म में। व्हाट इज द शेल्फ लाइफ? शेल्फ लाइफ का मतलब होता है कि जो ये पाउडर फॉर्म है ये कितने टाइम के बाद एक्सपायर होगा, मतलब ये कितने टाइम तक चल सकता है। ठीक है, इसका पीरियड, इसको बोलते हैं उसकी वैलिडिटी या शेल्फ लाइफ ऑफ दिस प्रोडक्ट व्हेन केप्ट इन अ लेमन जूस, कि हम इसको किसके साथ मर्ज करेंगे, विद लेमन जूस। तो इसकी जो टाइम पीरियड है वो कितना रहने वाला है, तो 6 मंथ्स। 6 मंथ्स इसका टाइम पीरियड है, उसके बाद ये खराब हो जाएगा। नेक्स्ट वन, इंडियाज फर्स्ट कोस्टल बर्ड सेंसस, कि जो कोस्ट वाला एरिया हम देखते हैं कि जो ये वाला एरिया है, और इसमें भी हम बोलते हैं ये भी हमारा क्या है, ये सारा कोस्ट लगता है, मतलब वाटर बॉडीज हैं, और साथ में जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, हमारे आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। तो हम देखते हैं कि जो कोस्टल बर्ड सेंसस है तो यहीं पे ही होगा, कंडक्टेड इन विच लोकेशन, तो कहाँ पे किया गया है, तो इसमें बता रखा है सुंदरबन, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, या फिर मैरीन नेशनल पार्क जामनगर में, चिलिका लेक ओडिशा एंड द पॉलीकट लेक आंध्र प्रदेश। तो हम देखते हैं अभी हाइप पे कौन है, जामनगर। तो आंसर इज मैरीन नेशनल पार्क जामनगर। इन द ग्लोबल रैंकिंग ऑफ द मेट्रो रेल नेटवर्क, अब आपको पता होगा इंडिया में भी बहुत सारी मेट्रोस हैं, जैसे कि दिल्ली मेट्रो है, चेन्नई मेट्रो है, हैदराबाद है, मुंबई है, ठीक है, बहुत सारी मेट्रोस बनी हुई हैं। और सबसे बड़ा लिंक कौन सा है, दिल्ली है, दिल्ली मेट्रो है, वो सबसे बड़ा एरिया कवर करती है। ठीक है, उसकी जो ब्रांचेस है आपने देखा होगा, डिफरेंट डिफरेंट लाइंस हैं। तो इंडिया की पोजीशन अभी कौन सी है ग्लोबल रैंक में, मेट्रो रेल नेटवर्क, तो आंसर इज थर्ड, हम थर्ड पे लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन बोर्न बिटवीन द ईयर 2025, ठीक है, कि 2025 से
2039 तक जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं तो हम उसको जनरेशन नेम क्या बोलते हैं। अब आपने सुना होगा ये मिलेनियल है, ये जेनजी है, ये जेनजी मतलब जनरेशन अल्फा है, बीटा है, गामा है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं और ऐसा ही क्वेश्चन आगे भी आने वाला है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टर्म्स जनरल लाइफ में आपने सुनने को मिली होंगी। तो इसमें पूछा गया है जो 2025 से 2039 तक पैदा होंगे बच्चे, जिनका बर्थ होगा, उनको क्या बोला जाएगा, तो वो क्या है, जनरेशन बीटा। अब जेनजीज किसे बोला जाता है। अब नेपाल में क्या हुआ था, नेपाल में स्ट्राइक कर दी थी, मतलब उन्होंने जो अपने प्रधानमंत्री है उसको अपोज करना के लिए बोल दिया था कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, जो आपके मिनिस्टर्स हैं वो करप्ट हैं। तो ये जो इनिशिएटिव है इसके लिए टर्म यूज हुई थी जेनजी, जनरेशन जेड। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन मैं बोलती हूँ दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन, क्योंकि ये अब की बार न्यूज में बहुत बार रहा है, ये रिपीटेडली ये आया है। ठीक है, तो जेनजी का मतलब क्या होता है कि वो जनरेशन, वो चाइल्ड जो पैदा हुए थे 1997 से 2012 तक, ये सारे किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, दे ऑल आर जेनजीज। ठीक है, नेक्स्ट, what are the अमूल्य and अक्षय in the context of इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड का मतलब है जो कोस्टल एरिया में अपनी सर्विसेज देती है कि कोई भी इनलीगल पर्सन है वो इंडिया में एंट्री ना करे। फ्लीट एक्सपेंशन, तो हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा था, तो फास्ट पेट्रोल वेसल। ठीक है, नेक्स्ट, इसरो recently achieved a milestone in the space agriculture। अब ये क्या करने वाले हैं, इसरो ने बोला है कि हम क्या करेंगे, एक प्लांट लेके जाएंगे और स्पेस में उगाएंगे। ओके, बाय सक्सेसफुली जर्मिनेशन सीड इन द स्पेस, द स्पेसिफिक सीड वर यूज्ड। कौन सा सीड है, फर्स्ट इज मस्टर्ड, व्हीट, बासमती, राइस एंड द लोबिया। लोबिया मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक आई पी, तो आंसर क्या है, लोबिया। तो इसकी पिक्चर भी दिखा देती हूँ कि मैम ये क्या होता है, तो दिस इज द लोबिया। ठीक है, इसको उगाया गया है, जर्मिनेशन की बात की गई है। नेक्स्ट वन, द रचना, और इसी को ही क्या बोलते हैं, रचना जलिंद्रा, और इसी के लिए वर्ड होता है जलिंद्रिन। कोई भी आ सकता है। ये क्या है, ये एक स्पीशीज है। स्पीशीज मतलब कि जो इंसेक्ट एनिमल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, हर एक की अलग अलग स्पीशीज होती है। जैसे ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस अभी के ह्यूमंस क्या हैं, होमो सैपियंस हैं। ठीक है, और आपने बचपन में पढ़ा होगा, अब हम क्या हैं, होमो सैपियंस हैं। उससे पहले जो मैन था वो कैसा था, ऐसा तो नहीं था, वो थोड़ा सा झुका हुआ था, मतलब उसकी जो बैकबोन है वो थोड़ी कर्वी थी। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि होमो इरेक्टस। ठीक है, तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट नेम है, साइंटिफिक नेम है। तो ऐसे ही ये क्या है, स्पीशीज डिफरेंट हो गई। तो ऐसे ही ये स्पीशीज है कौन सी, रचना जलेंद्रिन या रचना जिलिंद्रा, हैज रिसेंटली साइट एट द त्रिपुरा। त्रिपुरा में मिली है एट सिपाहीजाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। व्हाट काइंड ऑफ स्पीशीज इट इज, ये पूछा गया है। ये कौन सी स्पीशीज है, क्या ये ऑर्चर्ड ड्वेलिंग फ्रॉक है, ठीक है, क्या ये स्पाइडर है, बटरफ्लाई है, या फिर गर्को है। तो देखते हैं, इट इज अ बटरफ्लाई, ये एक बटरफ्लाई की स्पीशीज है। नेक्स्ट वन, -10 डिग्री सेल्सियस टू -10 डिग्री सेल्सियस टू -100 डिग्री सेल्सियस, द जेड मोर्ज। ये इसको क्या बोलते हैं, सोनामार्ग टनल प्रोजेक्ट। ठीक है, ये प्रोजेक्ट कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर, इज अप्रोक्स
अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग, कि ये एक टनल बनाई जा रही है। टनल मतलब कि ऊपर से ये क्या होगी, कवर्ड होगी, ठीक है, माउंटेन एरिया है, और नीचे से हम देखेंगे कि क्या निकल रहा है, रोड निकल रहा है कि हम ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये कहाँ पे निकल रहा है, ये चीज पूछी गई है। कहाँ पे है, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कहाँ पे है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसकी लेंथ क्या है, तो हाउ लॉन्ग, तो हम बोलेंगे कि 9 किलोमीटर्स। ओके, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सब्सिडाइज प्राइस ऑफ द कंप्लीट मील, मतलब एक आपको कंप्लीट मील मिलेगी जिसमें आपको प्रॉपर खाना अच्छा मिल रहा है, ठीक है, सारे न्यूट्रिशंस है। प्रॉपर मील को हम वो बोलते हैं कि उसमें सारे न्यूट्रिशन है। ये ऐसे नहीं है कि कोई एक चीज भर भर के दे दी कि पेट भर जाएगा, नहीं, मील का मतलब होता है एक ऐसी डाइट जो हमें सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। अंडर द माँ की रसोई, अब ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा इनिशिएटिव सब्सिडाइज प्राइस पर, और उसका प्राइस भी पूछ लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, उस इनिशिएटिव का नाम बता दो, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से भी फॉर्म हो सकते हैं, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं, इसलिए मैंने बोला था कि जो सीरीज में हम क्वेश्चन रखेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसी बात पे शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, और वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट भी साथ साथ आनी चाहिए। तो जानते हैं कि कितने रुपए में माँ की रसोई में खाना मिल रहा है, तो आंसर इज 9 रुपीज। आप बोलोगे मैम 9 रुपए में खाना मिल रहा है, हाँ जी, यूपी गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। ओके, माँ की रसोई में कितने मिल रहे हैं, 9 रुपीज में। नेक्स्ट है नाग MK2 मिसाइल, ठीक है, ये कैसी मिसाइल है, ये इंडिजिनस मिसाइल है कि ये इंडिया में ही बनी है। विच रिसेंटली अंडरवेंट द सक्सेसफुल टेस्टिंग, की इसकी टेस्टिंग हो गई है कहाँ पे, पोखरन। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि पोखरन कहाँ पर है इंडिया में, इसकी लोकेशन कहाँ है। हैज द ऑपरेशनल स्ट्राइक रेंज, की इसकी स्ट्राइक रेंज कितनी है, तो हम देखते हैं कि इसकी जो रेंज है ये 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, और हम बोल सकते हैं 4000 मीटर, कुछ भी सेम ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल टर्मरिक बोर्ड। टर्मरिक, अब आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ ऐसे रिचुअल्स हैं कि हम हल्दी को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी आप अच्छा काम स्टार्ट करते हो तो हल्दी का तिलक यूज करते हैं, मतलब हल्दी को डायरेक्ट यूज किया जाता है। अब इसी को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है हल्दी का, जो टर्मरिक प्रोडक्शन है वो अच्छा खासा है, ठीक है, मैं बोल देती हूँ ज्यादा है। तो इसी को ही रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी बना रखी है, वो है नेशनल, कौन सी बॉडी है, नेशनल टर्मरिक बोर्ड। नेशनल टर्मरिक बोर्ड है, तो इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन है, तो देखते हैं, पले गंगा रेड्डी, ठीक है। अब देखा होगा कि शादियों में भी लड़की को शादी करते हैं तो क्या बोलते हैं, लड़की के हाथ पीले कर दो या लड़के के हाथ पीले कर दो। इसका मतलब क्या है कि हम अपने जो भी फेस्टिवल है या जो भी अच्छी चीजें होती हैं उसमें क्या यूज करते हैं, कि हल्दी का। अब बोल रहे हो मैम शादी की बातें कर रहे हो, कैसी कैसी बातें कर रहे हो, याद ना दिलवाओ, है ना। ओके, तो जनरली हम जो हमारे रिचुअल्स हैं उसमें टर्मरिक यूज करते हैं, और हम अब इसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज विद द सक्सेसफुल implementation of massless docking technology, India become the country in the world to achieve this field
मतलब इंडिया कौन सा है कि उसने अचीव कर लिया है, तो हम देखते हैं 4th। ठीक है, हमने ये जो टेक्नोलॉजी है इन स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी, हम इसके 4th कंट्री है जो हमने अचीव कर ली है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट एवर लोकपाल डे सेलिब्रेटेड? लोकपाल डे, ठीक है, ये कब सेलिब्रेट किया गया था? तो 16 जनवरी 2014 में जो लोकपाल डे है उसको सेलिब्रेट किया गया था फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट इज द 55th एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसकी मीटिंग की जा रही है, तो ये कौन सी अभी रिसेंट में हुई थी? तो ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी देवोस। और ये याद रखना, देवोस की जगह ऑप्शन में क्या आ सकता है? स्विट्जरलैंड भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मीटिंग हुई है। नेक्स्ट इज न्यू ग्लेन रॉकेट। वे सॉ द सक्सेसफुल टेस्टिंग की हमने टेस्टिंग कर ली है। इज अ प्रोडक्ट ऑफ विच स्पेस कंपनी? अब देखो, इंडिया है, इंडिया भी प्राइवेटाइज कर रहा है चीजों को, बट जो यूएस है, यूएस में तो प्राइवेटाइजेशन भर भर के है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, ठीक है, एप्पल कंपनी है, कहाँ से है? बोलोगे मैम यूएसए से है। ओके, अमेजोन है, कहाँ से है? यूएसए की है। गूगल है, कहाँ से है? यूएसए की है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में लूंगी, जैसे टेस्ला है, ठीक है, स्पेस एक्स है, ये सारी कहाँ की कंट्रीज हैं? यूएस से बेस्ड है, मतलब कि जो यूएस है वहां पे प्राइवेटाइजेशन ज्यादा है, तो इसीलिए उसकी ग्रोथ ज्यादा होती रहती है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी कंपनी है न्यू ग्लैम रॉकेट विच सक्सेसफुली टेस्टेड इज अ प्रोडक्ट ऑफ विच कंपनी? कौन सी कंपनी ने अपना रॉकेट लॉन्च कर दिया है? तो ये सपने कहाँ के देख रहे हैं, अब तो स्पेस में ही राज करना है। ठीक है, क्योंकि यूएस ने अर्थ तो यूएस के ही अंडर है ना, यूएस की हेजेमनी है हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो पावरफुल कंट्री में आता है। ठीक है, तो आंसर इज ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन ने अभी लॉन्च किया है और सक्सेसफुली टेस्ट किया है अपने चीजों को। ठीक है, इन 2025 ग्लोबल कॉफी प्रोडक्शन रैंकिंग इंडिया होल्ड्स विच पोजीशन? इंडिया में कॉफी प्रोडक्शन पूछा गया है कि इंडिया की कौन सी रैंक है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि इंडिया में भी सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन कौन से स्टेट में है? तो इस स्टेट का नाम आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। ओके, तो मैं भी देखती हूँ कितनी नॉलेज है ना, और आप फाइंड करोगे। अब ऐसे बताने को मैं भी बता सकती हूँ, है ना। नेक्स्ट, तो हमारी कौन सी पोजीशन है? 7th पोजीशन है। ऑन जनवरी 21 विच ग्रुप ऑफ द इंडियन स्टेट सेलिब्रेट इट्स फाउंडेशन डे? फाउंडेशन डे का मतलब है कि ये प्रॉपर स्टेट बन गई थी। पहले जो हमारा इंडिया था वो कुछ ऐसा नहीं था। अब आपने देखा होगा, दिस इज आवर इंडिया। ठीक है, ये हमें बाहर की टेरिटरी तो पता है कि ये हमारा इंडिया है, बट जो इंटरनल टेरिटरी है वो चेंज होती रहती है। चेंज का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा ये क्या था? आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश, और इसी में से ही क्या बना दिया गया है? तेलंगाना को बना दिया गया है। और पहले जो जम्मू एंड कश्मीर है वो एक स्टेट हुआ करती थी, इसको बाइफरकेट करके क्या बना दिया गया है? ये जम्मू एंड कश्मीर है एंड दिस वन इज लद्दाख। तो फाउंडेशन डे, अब हम बोले कि जो जम्मू एंड कश्मीर है या लद्दाख, लद्दाख को यूटी कब बनाया गया था? तो हम बोलेंगे कि ईयर कौन सा था? 20। ऐसे ही हम बोलते हैं पंजाब, पंजाब एक बहुत बड़ी टेरिटरी थी, है ना, कुछ पाकिस्तान में चली गई, और जो पंजाब में पंजाबी बोलने वाले थे उनके लिए रख दिया पंजाब।
ठीक है, जो हिंदी बोलने वाले थे उनके लिए रख दिया हरियाणा, और ऐसे ही जितने भी इस टेरिटरी में पहाड़ आते थे, ठीक है, उसके लिए रख दिया हिमाचल प्रदेश। तो ऐसे हम टेरिटरी को डिवाइड किया है, पहले ये सारा एक ही पार्ट था, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि 21 को कौन सी इंडियन स्टेट है वो अपनी फाउंडेशन डे मनाती है, तो हम देखते हैं मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, ये पहले असम का पार्ट हुआ करते थे, फिर बाद में असम से हटा के मतलब उससे सेपरेट करके इनको स्टेटहुड बनाया गया, मतलब स्टेट बनाए गए। अब जिस दिन स्टेट बनाया गया है तो ये अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि आप जिस स्टेट में रहते हैं उसका फाउंडेशन डे कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट इज द यूनियन नेशन जनरल असेंबली UNGA has declared the year 2025, मतलब पूरे साल को ही क्या बोल दिया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव। ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। द सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। हाँ जी, बोर तो नहीं हो रहे, एग्जाम आने वाले हैं, थोड़े सीरियस हो जाओ, है ना, अब तो सीरियस होना बनता है, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन तो लेना ही है। तो देखते हैं द सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट की टोबैको पे रिसर्च की जाएंगी, हम डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज बना लेंगे। हैज रिसेंटली नेम्ड एज, कि इसका जो नाम है चेंज कर दिया गया है, तो क्या रखा गया है, ICAR, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर। कमर्शियल एग्रीकल्चर, अब ये तो नहीं है आप टोबैको उगा लोगे मतलब तंबाकू की खेती करोगे, ठीक है, और फिर घर में ही रख रहे हो, नहीं, इसको आप बेचोगे, और जिस भी क्रॉप को हम बेचने के लिए उगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कमर्शियल एग्रीकल्चर या कमर्शियल फार्मिंग। ओके, तो टोबैको के लिए जो नेम है वो चेंज कर दिया गया है, तो ये भी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, डबल स्टार। ICAR, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर, और इसको बोलते हैं NIRCA, NIRCA। नेक्स्ट, व्हाट इज द संजय इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन मिलिट्री टेक्नोलॉजी। अब देखो हमारी जो मिलिट्री है उसके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, तो इसमें संजय वर्ड पूछ लिया गया कि ये संजय क्या है, तो हम देखेंगे ये क्या है, बैटलफील्ड सर्विलियंस सिस्टम की। ये बैटलफील्ड मतलब जहां पे युद्ध होगा वहां पे सर्विलियंस देखेगा, मतलब क्या क्या हो रहा है ना, तो कौन देखेगा, इसका नाम रख दिया गया है। जो हमारी मशीन्स हैं वो क्या है, हमारी ताकत है, और ताकत है तो जो हमारी फोर्सेस हैं वो बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखते हैं, उनका भी नामकरण संस्कार कर दिया जाता है। नेक्स्ट, इन 2025 थाईलैंड बिकम द एशियन कंट्री टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द सेम सेक्स मैरिज। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेम सेक्स मैरिज का मुद्दा है वो अब की बार न्यूज में रहा है, ठीक है। सेम सेक्स का मतलब है कि जो गर्ल है वो गर्ल से शादी कर सकती है, मेल है वो मेल से शादी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं सेम सेक्स मैरिज। तो थाईलैंड है वो कौन सी कंट्री बना है, तो इट इज थर्ड कंट्री, ठीक है, उससे पहले भी और कंट्री है वो उन्होंने जो ये लॉ है ये मान लिया है। नेक्स्ट, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स वर ऑनर्ड विद द पद्मा विभूषण, फर्स्ट सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अब अवार्ड से क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो कौन सा है, भारत रत्न, भारत रत्न। जो सेकेंड हाईएस्ट है, सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, उसको हम बोलते हैं पद्मा विभूषण, पद्मा, अरे पद्मा विभूषण, विभूषण।
अब जो थर्ड हाईएस्ट है इसको क्या बोलते हैं? पद्म भूषण। एंड फोर्थ हाईएस्ट को बोलते हैं पद्मश्री। पद्मश्री। तो अब ये न्यूज में रहे हैं क्योंकि हर साल 26 जनवरी को ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, और किस फील्ड में कि किसने बहुत अच्छा काम किया है, सोशल वर्क किया है, कोई अच्छी बुक लिखी है, सिनेमा में बहुत अच्छा काम किया है, साइंस एंड टेक में किया है, इंजीनियरिंग में किया है, आर्ट एंड क्राफ्ट्स में किया है, मतलब हम बोलते हैं सोशल सर्विस। ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं, साइंस है, किसी भी चीज में, या लिटरेरी वर्क है, आपने बुक लिख दी, या स्पोर्ट्स पर्सन है, या ट्रेड एंड कॉमर्स, वो अच्छा ट्रेड करता है, मतलब कि इन फील्ड्स में सिविलियंस को अवार्ड दिया जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि पद्मा विभूषण इंडिया सेकंड हाईएस्ट अवार्ड, तो हाउ मेनी, कितनों को दिया गया है? तो 7। नेक्स्ट वन, which two Indian cities were recently added to UNESCO list of wetland cities? अब इसने क्या किया है कि वेटलैंड सिटीज को एड ऑन किया गया है, यूनेस्को लिस्ट में एड ऑन किया गया है। तो हम देखते हैं कि जो इंडिया की कौन सी ऐसी सिटीज हैं वो एड ऑन हुई हैं। तो आंसर इज इंदौर एंड उदयपुर। अब इंदौर क्या है? सबसे क्लीनेस्ट सिटी है, और उदयपुर क्या है? वाटर, बहुत सारा वाटर है ना, ठीक है। आप घूमने भी गए होंगे तो बहुत सुंदर नजारा है, आपको लाइक पीस मिलेगी वहां पे जाके। तो ये दो सिटीज हैं, यहाँ पे क्या बनाया गया है? वेटलैंड सिटीज में इसको एड ऑन किया गया है। नेक्स्ट वन इज Guillain-Barré syndrome, which saw in the recent spike in cases of Maharashtra. महाराष्ट्र में इसके केसेस बहुत ज्यादा आए हैं। कंडीशन दैट प्राइमरली अफेक्ट्स हमारे किस बॉडी पार्ट को ये इफेक्ट करता है ये सिंड्रोम? फर्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, सेकंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में तो हमने बोल दिया कि हमारे जो एसोफेगस है, ठीक है, ये हमने खाना खाया, एसोफेगस है, देन हमारी स्टमक है, देन उसके बाद हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, और इसके अंदर क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन एम्बेब्ड होती है, ठीक है। तो ये हमारे सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट कर रही है? नहीं। सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, थर्ड है रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम सांस ले रहे हैं, हमारी लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है, देन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है जो हमारी ब्लड स्ट्रीम है वो उसमें अफेक्ट कर रही है। तो हमारा आंसर है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब मैंने ये फोटो लगा रखा है, अब इसमें एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? ब्रेन और स्पाइनल कोड। बट जो ये बाकी स्ट्रक्चर रह गया, इसी को हम क्या बोलते हैं? जो ये येलो येलो पार्ट दिख रहा है, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ओके, पीएनएस। नेक्स्ट वन, द वर्ड रेग बाइट, और इसको किस कंटेक्स्ट में वेरिएशन ऑफ रेग was chosen by the ऑक्सफोर्ड। अब जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है प्रेस वर्ड ऑफ द ईयर हर साल निकालती है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो इसने कौन से, विच वर्ड डिड इट फॉलो फ्रॉम द प्रीवियस ईयर? तो पिछले साल इसने कौन सा वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर बोला है? तो ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट का मतलब है कि जो दिमाग है वही क्या हो गया? हैंग होने लग गया, ठीक से नहीं चल पा रहा। तो इसी वर्ड को चुना है एज अ क्या है? वर्ड ऑफ द ईयर 2025। तो ये इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। Brain rot is the answer. Next one, under the GST 2 reforms, अब GST goods and services tax, reforms आए हैं डिस्कस इन 2025, which specific tax slab were proposed to be removed or merged? की मतलब जो स्लैब्स हैं उसको या तो रिमूव कर दिया जाएगा या मर्ज कर दिया जाएगा। तो इनमें से कौन सा है? 18 एंड
28%, 0 and 5%, 5 and 12%, and 12 and 28%. So this is the right one. Next question. Which NGO मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बिकम द फर्स्ट एनजीओ फ्रॉम इंडिया? कौन सा एनजीओ है इंडिया से टू विन द रेमोन मैगसेसे अवार्ड? तो इनमें से कौन सा है? तो हमारा कौन सा है? एजुकेट गर्ल, क्योंकि यहाँ पे क्या बात की जा रही है, गर्ल को एम्पावर करने की बात ये करते हैं, इसीलिए इनको क्या मिला है? अवार्ड मिला है। अब अवार्ड से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए जो अवार्ड्स हैं वो पढ़ने इंपॉर्टेंट है एंड डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड्स मिलते हैं, ठीक है, तो इसीलिए पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वन, द 2025 फाइड वर्ल्ड कप इज शेड्यूल्ड टू बी होस्टेड इन विच इंडियन स्टेट? कि इंडियन स्टेट में कहां पे हुआ है 2025 फाइड वर्ल्ड कप? तो गोवा, गोवा में ये वर्ल्ड कप हुआ है, ठीक है, पिछले साल। अब क्वेश्चन आता है, इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन, कि जो इलेक्ट्रिकल ट्रक बैटरी है उसको स्वैप कर सकते हैं, मतलब जो बैटरी है एक बार फुली चार्ज हो गई, फिर हम उसको ले गए, उसके बाद वो खत्म भी तो होगी, तो ये स्वैप सिस्टम कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ गया है या इनोग्रेशन कहाँ पे हुआ है, कौन सी सिटी में? फर्स्ट इज गुड़गांव, सेकंड इज बेंगलुरु, थर्ड इज नोएडा एंड फोर्थ इज सोनीपत। अब आपको लगा होगा कि डेवलपमेंट कहाँ पे हो रही है, गुड़गांव में हो रही है, नोएडा में हो रही है, ठीक है, बेंगलुरु भी एक बड़ी सिटीज में है, बट नहीं, कहाँ पे हुई है? सोनीपत। और ये कहाँ पे है? पार्ट ऑफ हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, सोनीपत हरियाणा में ये स्टेशन, स्वैपिंग स्टेशन बना है। अब है 15th एडिशन ऑफ द एरो इंडिया शो, द लार्जेस्ट एयर शो इन एशिया, कि एशिया का सबसे बड़ा एयर शो हुआ है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी, कि कौन सी सिटी में हुआ है? कि मैम ये तो देखने में मजा आता है ना, कि एयर शो हो रहे हैं, तो हम देखते हैं कहां पे हुआ है? बेंगलुरु में। अब आता है द मित्सुबिशी 6 सैटेलाइट लॉन्च इन अर्ली 2025 is a part of satellite navigation system of which country? कि ये कौन सी कंट्री का पार्ट था, कौन सी कंट्री का नेविगेशन सिस्टम था? तो हम देखेंगे जापान, ठीक है। अब आता है नेशनल वैक्सीनेशन डे 2025। नेशनल वैक्सीनेशन डे कब आता है? तो हम देखते हैं मार्च 16 को नेशनल वैक्सीनेशन डे को मनाया जाता है। अब आता है फिर वही जेंजी, ठीक है, मिलेनियल, अल्फा, बीटा, गामा। तो मैंने ये बोला था कि ये न्यूज में रहा है पिछले साल, इसीलिए इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। जनरेशन अल्फा, द करंट इमीडिएटली प्रोसीडिंग जनरेशन बीटा, की जनरेशन बीटा कब आएगी? इंक्लूड्स दोज बोर्न विच, मतलब अब रेंज पूछी गई है कि रेंज क्या रहने वाली है। जनरेशन अल्फा द मोस्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग जनरेशन बीटा, तो इसका ईयर देखते हैं कौन सा है? 2013 टू 2024। इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन आने लग जाएगी, और नेक्स्ट जनरेशन हम क्या बोलेंगे? 2025 से 2039 तक जाएगी, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होपफुली आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू क्लास।